बिल्कुल। मेरी अपनी जो हॉरोस्कोप है, मैं विदेश में ही हूँ और मेरी हॉरोस्कोप में चंद्रमा छठे घर में है। एंड मैं स्ट्रगल के बाद में पहुंचा हूँ विदेश। राइट। हम्म। उसके अलावा जो मेरी डॉटर की कुंडली में 10th हाउस में है मून, और वो अपने काम के लिए यहाँ से भी विदेश में काफी ट्रैवल करती है। हम्म। तो ये क्लियर है, मतलब जो अभी मैम ने बताया वही चीज यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गई। सर मेरे पास एक ही कुंडली थी जिसमें मून 8th हाउस में है पर राशि 10 है, और ठीक है। जेमिनी एसेंडेंट है वो, और वर्क के लिए बाहर गए हैं, पर राशि 10 होने से शायद वर्क के लिए बाहर गए, ऐसा। ठीक है। सर हम जब 12th हाउस को फॉरेन लैंड बोलते हैं तो मून 12th हाउस में होने से बाहर क्यों नहीं जाएंगे? करेंगे बात। देखिए, मैं एट्थ आपको हाउस। जो हमारी टेक्निक है उसका सेकंड लेयर बताऊंगा। देखिए, अब सेकंड लेयर में क्या समझना है हमें। चंद्रमा यात्रा का और गति का कारक है। नोट कर लीजिए, चंद्रमा यात्रा का और गति का कारक है। किसी की भी कुंडली में मंगल की टेक्निक में आपने देखा कि मंगल की टेक्निक के कारण, मंगल की एक विशेष स्थितियों के कारण व्यक्ति विदेश जा रहा है ना। अब मैं आपको इसका सेकंड लेयर बताता हूं। अगर किसी कुंडली में विदेश जाने की प्रॉपर स्थितियां आपको दिख रही हो, तो उसका चंद्रमा जहां भी बैठा है, उस चंद्रमा को, उससे रिलेटेड चीजों को एक्टिवेट कराकर आप एक्टिवेट करा दीजिए। और जब आप उसको एक्टिवेट करा देंगे, तो वो व्यक्ति के विदेश जाने का योग बन जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या है वो भी बता देता हूँ। हालांकि लॉजिक में जाने की आदत नहीं डालनी है आपको, ठीक है, क्योंकि अभी से आप अगर लॉजिक में जाने की आदत डाल लेंगे तो एक समय आएगा कि आप हर बात के लिए लॉजिक खोजेंगे। तो लॉजिक में जाने की आदत आदत नहीं डालनी है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये संबंध क्या है। मैंने बताया था कि मंगल 4th हाउस, नेचुरल 4 नंबर के साइन में जाकर के, जो कालपुरुष कुंडली का 4th हाउस है, वहां जाके नीच का होता है, जो हाउस चंद्रमा का है। और मैंने ये भी बताया था कि 4th हाउस हमारे होमलैंड का होता है, हमारे अपने घर का होता है, होम का होता है। वहां पर कोई प्लेनेट स्ट्रांग हो जाएगा तो वो वहां पर व्यक्ति को पकड़ के रखेगा, है ना। और वहां पर कोई प्लेनेट अगर स्ट्रांग नहीं होता है तो उस हाउस में व्यक्ति को पकड़ के नहीं रखेगा, वो प्लेनेट वहां पकड़ के नहीं रखेगा, है ना। तो जब आप, विशेष स्थितियां जब बने मंगल की और आप चंद्रमा को एक्टिवेट करेंगे, तो आप उसका जो नेचुरल साइन है जहां पे वो नीच का होता है, उससे एक पुश दे रहे हैं मंगल को कि वो व्यक्ति को विदेश भेज देगा। क्योंकि मंगल ने विदेश जाने की स्थितियां पहले ही बनाई है। इसीलिए आपने ये देखा कि कुंडलियों में जो व्यक्ति 7th हाउस के मून को लेकर जन्म लिया लिया है, जिस व्यक्ति ने, वो शादी के बाद या शादी के होने के आसपास ही, क्योंकि मैरिज एक्टिवेट होती है, विदेश जाता है। सेकंड हाउस, फैमिली या फाइनेंस। अब अगर जॉब की बात करें, तो जॉब के लिए 2 6 10। फोर्थ, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस चंद्रमा का संबंध जिस हाउस से बनेगा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भी, क्योंकि आपको उसको एक्टिवेट करना है। या नॉर्मली अगर वो एक्टिवेट होता है लाइफ में किसी भी तरीके से, जैसे शादी हुई वो एक्टिवेट हो गया, है ना। तो वैसे सिचुएशन में वो मंगल, वो जो चंद्रमा है, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी एक्टिवेट होकर के मंगल को पुश करेगा, और मंगल अगर योग बना रहा है वैसे, तो वो चला जाएगा व्यक्ति। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से लूप होल क्रिएट करके हम व्यक्ति को, मैं कहता हूं ना, आप चीजों को मैनिपुलेशन में डाल सकते हैं फ्री विल का उपयोग करके। ये लूप होल का उपयोग करके आप उसको डाल सकते हैं। अब जिन कुंडलियों में भी आपको दिखता है कि जैसे 4th हाउस में बताया गया है एक कुंडली में कि 4th हाउस में चंद्रमा है, लेकिन वो जॉब के लिए गए, काजल मैम बता रही थी, है ना, वो कुंडली मुझे बताई। मैं अभी आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। देखिए, ये दिख रहा है चार्ट आपको, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। चंद्रमा 4th हाउस में, और ये व्यक्ति गया था जॉब के लिए, जी। है ना। अगर जॉब के लिए गया था तो 10th हाउस एक्टिवेट होना था, हम्म। ये मून 10th हाउस में होना था ना, फिर जॉब के लिए या जॉब के कारण विदेश जाता। लेकिन दिक्कत क्या है, हम सिर्फ एक लेयर देख रहे हैं, हमें ये देखना है कि 10th का लॉर्ड कौन है।
अब ये लेयर डिस्पोजिटर के लेयर हैं, हो सकता है आपको एक बार में क्लियर ना हो, लेकिन आप 2 4 5 प्रैक्टिस करेंगे कुंडलियों पे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने डिस्पोजिटर को जाना है उनके लिए क्लियर है। सैटर्न सूर्य के साथ बैठा है, देख लीजिए। इसका मतलब सैटर्न और सूर्य आमने सामने के जो हाउस हैं, 5 नंबर और 11 नंबर, 4th हाउस और 10th हाउस, इन दोनों के लॉर्ड आके 6th हाउस में बैठ गए, 6th हाउस ऑफ जॉब। तो यहाँ पर मून डायरेक्टली एक्टिवेटेड नहीं हुआ क्योंकि वो 4th हाउस में है। 4th हाउस के लिए आप क्या कहेंगे लोगों को, जाके घर बनाओ? नहीं कहेंगे ना, उसको जाना विदेश है। कुंडली बोल रही है कि विदेश के लिए मैं एनर्जी बना के रख रखा है मैंने। आप कहेंगे कि तुम घर बनाओ तो तुम्हारा मून करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको इनडायरेक्टली भी एक्टिवेट करा करके आप भेज सकते हैं विदेश। और आप इस कुंडली में देख लीजिए कि मार्स कहाँ बैठा है, 8th हाउस में बैठा है जुपिटर के साथ, और लॉर्ड किसका है? 12th हाउस। 4th हाउस का लॉर्ड कमजोर हो गया ना, एग्जॉल्टेड सैटर्न के साथ बैठ गया तो 6th हाउस। 4th हाउस कमजोर किया गया और 12th हाउस को स्ट्रेंथ में डाल दिया। तो विदेश जाने के लिए तो सिंपल टेक्निक है ना। हाँ, लेकिन इसको बहुत ज्योतिष में एक बात का ख्याल रखना है कि ये आज मैंने आपके सामने वो चीजें बताई है जो चीजें बहुत रेयरली बताई जाती है। और दूसरी बात ये कि इनका उपयोग बहुत रेयरली, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कई बार आप एक चीज एक्टिवेट करेंगे दूसरी भी एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये बंदा अगर विदेश गया है और इसका सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन 6th हाउस में है और वहां मर्क्यूरी भी है, अगर इस बंदे ने मैरिज कर ली होगी तो इसके मैरिज में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना। कितना सिंपल है देखना। तो मून को एक्टिवेट करेंगे और मून भेज देगा विदेश। करना कुछ नहीं है, मून क्या करेगा, पुश कर देगा। जो चीजें जो खूंटी से बंधी हुई चीजें हैं ना, उसको छोड़ देगा और मार्स अपना काम कर देगा। कोई सवाल इसको समझने में? एक और कोई चार्ट बताइए, फिर मैं उसमें बताता हूँ। और मून यहाँ पर है ना 8th हाउस में, है ना। और यस ये सर, साइन करेक्ट है। कौन, ये 10th साइन राशि। कौन सा है? अच्छा, जिस जहां पर ये बैठा है वो किसके साथ बैठा है? ये देखिए 10th के लॉर्ड के साथ बैठा है। सिंपल निकल के आ रहा है ना, मैजिकल योग बता रहा हूँ ना मैं आप। अभी और 5 कुंडली देखेंगे उसमें भी निकल के आएगा। मून जहां बैठा था वो 10th के लॉर्ड के साथ बैठा। तो ये जॉब की वजह से चला गया। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? क्लियर है, सिंपल। सर वो ये मून वैसे 12th हाउस का थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। 12th हाउस मून क्यों नहीं ले जाता? वो तो फॉरेन लैंड में ही हो गया मून। मेरे पास 5 चार्ट्स हैं और पांचों में से कोई भी फॉरेन में नहीं है। क्योंकि फॉरेन में प्लेनेट होने का मतलब ये थोड़ी है फॉरेन चला जाएगा। 12th हाउस फॉरेन का ही क्यों है? 12th हाउस तो आपके बेड प्लेजर का भी है। 12th हाउस तो आपके हम्म। हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो आप ये सवाल भी तो पूछिए कि मून वहां है तो हॉस्पिटलाइजेशन क्यों नहीं करवा रहा। सवाल ये भी तो होता है ना। मैं इसीलिए हमारी रिकॉर्डिंग की स्टार्टिंग में ये बोला मैंने कि कोई भी एक प्लेनेट, किसी एक योग को अगर आप देख रहे हैं तो मून विदेश क्यों ले जाएगा? हम मार्स को पढ़ रहे हैं, आप मून विदेश की बात कर रहे हैं। हमारा जो बेस है वो ये है कि मार्स के कारण विदेश जा रहा है व्यक्ति। आप मून को पकड़ रहे हैं, मून तो उसके सेकंड लेयर में मैं ला रहा हूँ, इसलिए क्योंकि फोर्थ का नेचुरल 4th हाउस का वो लॉर्ड है। वो तो हमने लूप होल निकाला। और मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि जो आज आपने आज सीखा है उसका उपयोग बहुत सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। इस तरीके से कभी किसी प्लेनेट को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए जानबूझकर। तो बैकफायर करेगा। ऐसा ऐसी चीजों से जब बैकफायर होगा तो संभाले नहीं संभलेगा फिर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत कॉशन के साथ में, बहुत चीजों को देखकर फिर किसी बात को आपको किसी को बताना है। हाँ सुरभि मैम। सर आप बोल रहे थे कि 4th हाउस का लॉर्ड वीक होना चाहिए ताकि वहां से कनेक्शन टूटे होमलैंड से। तो हम्म। मान लीजिए राहु, जिस राहु बैठा हुआ है 4th हाउस में, वो एक्वेरियस में है, तो ये हम्म। स्ट्रांग हो गया। और राहु फॉरेन का भी है, मतलब राहु का जो भी कहते हैं कि फॉरेन एरियाज, फॉरेन चीजों का है। तो क्या वो कनेक्शन ब्रेक करेगा कि उसको बांधेगा? और ब्रेक करेगा क्योंकि वो फॉरेन का एलिमेंट है ना।
वो ब्रेक करेगा, लेकिन सिर्फ अकेले राहु से चीजें नहीं होगी, बाकी सपोर्टिव एनर्जी भी मिलेगी तब होगी। देखिए कोई भी इवेंट है ना, वो सपोर्टिव एनर्जी से एग्जीक्यूट होता है। सपोर्टिव एनर्जी आसपास का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है।